साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच एक नए विषय के साथ। आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व एक गांव बन गया है और एक गांव पूरा विश्व बन गया है। इसका कारण आप सभी जानते हैं कि आज यांत्रिक यंत्रों के माध्यम से हम सब एक ही परिवार के सदस्य बन गए हैं और एक ही परिवार के सदस्य किस तरह से आपस में संप्रेषण करते हैं, कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान की सामाजिक घटनाओं से परिचित होते हैं। इसके लिए आज हमारे पास ऐसे बहुत से यंत्र हैं जिसका उदाहरण वर्तमान में बहुत देखने को मिलता है कि कोविड-19 महामारी के कारण हम लोग ज़्यादातर अपने घरों में रहते हैं और जिस वजह से हमारा आवागमन का समय बहुत कम रहता है, तो हमारे पास आपस में बातचीत, आपस में किसी भी विषय के बारे में वाद विवाद हो या किसी भी तरह का कोई संदेश देना हो, उसके लिए हम इन यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा आज तात्पर्य है कि इन यंत्रों के माध्यम से आज हम हर क्षेत्र के क्रियाकलापों को काफ़ी हद तक निपटारा करने में सफल हुए हैं। तो आने वाले समय में भी ऐसी अभी हमें और ऐसे कुछ और अच्छे कार्य करने हैं इसके माध्यम से, और कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान करना है इस मीडिया के माध्यम से, इन संचार के साधनों के माध्यम से, ताकि हम एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण कर सकें। और मेरा सीधा तात्पर्य है, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ पर सभी को सरकार बनाने का अधिकार है। एक व्यक्ति सरकार बना भी सकता है और एक व्यक्ति सरकार को गिरा भी सकता है, क्योंकि एक मत में उतनी क्षमता है कि जो सरकार बना सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। ये एक ऐसा फर्ज है जिस तरह एक बेटी के लिए, एक अच्छे वर्ग के लिए हम जिस तरह से एक वर्ग की तहकीकात करते, एक अच्छे वर्ग की तहकीकात करते हैं, उसी तरह हमें एक प्रतिनिधि के चयन करने में भी तहकीकात करनी चाहिए। और एक गलानी का विषय है कि आज भी ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि उस दिन अवकाश होता है, अवकाश के दिन एक शिक्षित वर्ग उस अवकाश का लुत्फ उठाने के लिए सैर सपाटे के लिए जाता है और अपने इस महत्वपूर्ण अधिकार को नहीं निभाता है। वो अपना मतदान की जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण नहीं करता है। ये बहुत ही एक कलंकित विषय है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा खासकर युवा पीढ़ी से निवेदन है कि आप सभी को एक संदेश दें कि वोट दान करना या वोट डालना कितना महत्वपूर्ण भागीदारी है। क्योंकि यदि हम अपना मतदान करेंगे तभी जो हम एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। अच्छी व्यवस्था निर्माण करने से ही हम अपने दैनिक जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। युवा पीढ़ी खासकर शिक्षित पीढ़ी है और युवा पीढ़ी ही ऐसी है जिसमें 70% मतदाता हैं। और युवा पीढ़ी के अलावा कुछ ऐसे मतदाता हैं हमारे जो अशिक्षित, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए किसी कारणवश, या उस समय व्यवस्था की कमी थी, जो काफ़ी वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं। उनका जो मत है उसका जो दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण देखे मैंने, खासकर पंचायती राज चुनाव में, कि उस मतदाता को यह भी मालूम नहीं होता है कि उसने अपना मत किसको प्रदान किया, क्योंकि उसके साथ
अन्याय किया जाता है, उन्हें गुमराह किया जाता है, उनका जो फॉर्म भर प्रतिलिपि जो भर जाती है वो उनकी अनैच्छिक क्रियाओं, अनैच्छिक दबाव के आधार पर भरा जाता है। वह ऐसा ना करें तो युवा पीढ़ी, शिक्षित जो युवा पीढ़ी है वो सभी को इससे अवगत करवाएं कि हमें एक सक्षम प्रतिनिधि को चुनना है। आज एक हर्ष का विषय है कि आज हमारी युवा पीढ़ी, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चित है कि अपने आप को विश्लेषण करके जो है आज इस क्षेत्र में निस्वार्थ जुड़ रहे हैं और अपना प्रतिनिधि के तौर पर अपने आप को आगे ला रहे हैं और इस व्यवस्था को बनाने के लिए अपना सहयोग देने के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए जो अपनी भागीदारी के लिए अपने आवाज़, अपना एक कदम उठा पा रहे हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि युवा पीढ़ी जब अपने अनुभवों को अपने सीनियरों के साथ अपने अनुभवों को समांगीकरण करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो एक नया परिणाम निकलेगा और वो सीखेंगे उनसे, ताकि हमारी व्यवस्था और अच्छी बन सके। यदि हमारा प्रतिनिधि योग्य होगा, योग्य प्रतिनिधि, जुझारू प्रतिनिधि होगा और जनमानस की समस्याओं का समाधान करने वाला होगा, तभी जो है हम अपने तीनों स्तर पर, जो आपका अनुच्छेद 73 में जो कुछ विषय रखे गए हैं, 3 तरह की प्रणाली रखी गई है पंचायती राज की, कि उन तीनों स्तर में हमारे युवा पीढ़ी अपने उस पीढ़ी के साथ कार्य करे जो इस क्षेत्र में पहले से जुड़े हैं। आपसी तालमेल रहेगा, एक अनुपात आएगा। यदि सही अनुपात रहेगा युवा पीढ़ी में, वृद्ध पीढ़ी में, महिला वर्ग में, तभी जो है हमारे उचित परिणाम निकल सकते हैं, उचित विकास हो सकता है, सभी की भावनाओं को समझा जा सकता है। महिला वर्ग का होना भी बहुत ज़रूरी, तभी आरक्षण रखा गया है। फिर भी हमारे पास वैसी योग्य प्रतिनिधि महिला वर्ग से नहीं आ पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी शिक्षा के अभाव के कारण या फिर पारिवारिक जीवन के कारण बहुत से ऐसे व्यंग्य हैं, कुछ ऐसे विचार आते हैं जिस वजह से हमारी महिला वर्ग आज भी संकोच में रहती है कि क्या ये क्षेत्र सही है। क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिस वजह से महिला वर्ग जो है अपनी भागीदारी से वंचित रह जाती है, कि उनके ऊपर पारिवारिक दबाव भी ना डालें कि अगर कोई महिला वर्ग अपने इस क्षेत्र में अपनी भावनाएं उजागृत करती है, उन्हें आगे लाएं और उन्हें सहयोग करें। यदि अच्छे प्रतिनिधि आगे आएंगे, अच्छे पंचायती राज व्यवस्था होगी, अच्छी पंचायती राज व्यवस्था होगी तो आम जनमानस का विकास होगा। आम जनमानस का जब विकास होगा तो पूरे राज्य और राष्ट्र का विकास होगा। ये विकास तभी संभव है यदि हम सभी अपने 100% वोट प्रदान करें। यदि सब लोगों की सहमति होगी तभी जो है हम एक अच्छा प्रतिनिधि सामने आएंगे और जो हमारी पंचायती राज से आगे पंचायत समिति से जिला परिषद या फिर राज्य स्तर पर अपनी आवाज़ रखेंगे और अपना जो एक कोरम बनेगा उस कोरम को आगे अमल में लाएंगे। ये तभी है यदि हमारे योग्य प्रतिनिधि सामने आएंगे। और फिर से एक बार युवा पीढ़ी के लिए मेरा संदेश कि आप सभी को इस बारे में अवगत करवाएं, सचेत करवाएं कि हमारा मतदान कितना महत्वपूर्ण दान है और हमें एक सोच समझकर अपना वोट करना है। ये उम्मीदें हैं आने वाले समय में हम एक अच्छे पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करें।
इस सभी के लिए, आपके सहयोग के लिए हम धन्यवादी रहेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय देव।